महाराजा सुहेल देव जी के पुजारी हैं। महाराजा सुहेल देव जी शंकर भगवान के पुजारी, हम भी शंकर भगवान के पुजारी हैं। मैंने पूछा तो महाराजा सुहेल देव जी ने और शंकर भगवान ने कहा कि थोड़ी सी मेहनत और कर दो। अब जिस तरह राम और रावण की लड़ाई समुद्र के किनारे आर पार है, खाली इस पार और उस पार, आने वाला कल मैं आपको दिखाऊंगा साथियों। 2027 वो दृश्य पैदा होगा कि आप शासक बनने जा रहे हो, किसी को पता नहीं। मैं जाता हूं अलीगढ़, एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज, झांसी, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, उरई। मैं जाता हूं सहारनपुर, बागपत, शामली। हाहाकार मचा हुआ है। 38% पिछड़ा है। इसका वोट कांग्रेस ने भी लिया। नाई, गोंडपाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, चौहान, आर्य, कर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया, कंगार जो कुछ नहीं दिया। आप बताओ कहीं दरोगा है का, कहीं सिपाही हैं? नहीं। ये 38% अंदर अंदर करंट पैदा कर दिया है। और उस करंट में आपके सामने अरविंद सिंह जी यहीं बैठे हैं। पढ़ाओ जाइए, जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करिए। हमारे गुड्डू भाई, गुड्डू सिंह उर्फ शैलेंद्र सिंह। ताली में दम नहीं है। जोरदार ताली बजा के जब तक स्वागत नहीं करेंगे तब तक बात समझ में नहीं आएगा। अभी आपने देखा जितेंद्र भाई, जितेंद्र सिंह जी यहीं बगल के जिले गोरखपुर के हैं। गोरखपुर में कार्यक्रम आपने कराया था, 10,000 की भीड़ थी। आपके नेतृत्व में वहां की टीम ने कार्यक्रम कराया था। कोई जिला छोड़े नहीं है। ये तो भ्रम में गए, हम भ्रम में फेल हो गए, किसी पर विश्वास करके फेल हो गए। नहीं तो आज हम साबित कर देते कि हम कहां कितनी दूरी तक पहुंचे। खैर कोई बात नहीं, मुझे चिंता नहीं, हम चिंतन करते हैं। महाराजा सुहेल देव जी विदेशी आक्रमणकारी को जब नेस्तनाबूद कर दिया, लंबे समय तक शासन था। 1077 तक इसी बहराइच शासन था। इतिहास पढ़ो। और आप लोगों से कह रहा हूं, आज महाराजा सुहेल देव जी के जयंती के अवसर पर आज यहां से संकल्प लेके जाओ कि हम अपने बेटा बेटी को पढ़ाएंगे, आधी रोटी खाना पड़ेगा तो खाएंगे। बोलो कितने लोग अपने स्कूल। देखो तुझे कसम, महाराजा जी की कसम, तो अपने बेटा बेटी को अगर प्राइवेट सकता तो सरकारी स्कूल में ही भेजना शुरू। ये मैं नहीं सुनना चाहता हूं कि आपका बेटा बेटी स्कूल नहीं जाता है। जो अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजेगा वो कल से हमारी मीटिंग में आना बंद कर देगा, उसकी मुझे जरूरत नहीं है। आपसे बार बार कहता हूं कि देखो लड़ाई मैंने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सामने ले जाके रख दी कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने एक कानून बनाया देश में, एक देश एक राशन कार्ड कानून और बना दो। कानून हमने कहा कि 1 नेशन 1 एजुकेशन, एक देश एक शिक्षा। जो पाठ्यक्रम जो अमीर के वही पढ़ाई सरकारी स्कूल में गरीब के बेटा को भी लागू कर दो। यही लड़ाई की बात मैंने प्रधानमंत्री जी के सामने कहा। और ये भी कहा दुनिया के तमाम देशों में शिक्षा है, गरीबों को भी शिक्षा, कॉपी, किताब, फीस, दवाई, भोजन, वजीफा, कपड़ा, जूता, मोजा, टाई, बैग, साइकिल फ्री में दिला करके बिना पैसा में पढ़ाने का कानून में लागू करो। ये बात मैंने देश के प्रधानमंत्री के सामने 18 जुलाई 2023 दिल्ली में जाके कहा। तो बोलो सही किया कि गलत किया? कितने लोगों को सही लगा ये बात? अब हाथ नीचे करो। यहां जितने लोग आए हो, कितने लोग बिजली के बिल से परेशान हो? जरा सब लोग परेशान। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? 18 जुलाई 2023 को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सामने अरविंद राजभर जी यहीं खड़े हैं।
महाराजा सुहेलदेव जी के सामने जोरदार ताली बजा करके स्वागत करे, इनको भी ले गया था। हमने कहा बैठ के सुनो कैसे बात करता है तेरा बाप, तेरा नेता कैसे बात करता है। जब मैंने कहा मान्यवर आपने एक टेंडर दिया किसी ठेकेदार को स्मार्ट मीटर लगाने का, जब आप वो टेंडर पा गया ठेकेदार तो गांव में मेठ भेज दिया और मेठ गांव में कहा ये मीटर लगेगा फ्री का है। तो गरीब जब सुना कि फ्री का हो तो मड़ई में ठोकवा लिया, बांसे में लटकवा दिया, पेड़े में ठोकवा दिया और बच्चा तो मांग करके घरों में रख लिया कि आगे बनेगा तो उसमें भी टांग देंगे। मैंने प्रधानमंत्री जी के सामने कहा, और जब गरीब पूछा तो भैया लगा के जा रहे हो बिजली, धीरे से कह दिया हाँ हाँ फिर ये मिली। एक गरीब सुन करके बिजली का विभाग किसी को 40,000, 50,000, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख का बिल भेज। मंत्री जी मैं आपसे आज 18 जुलाई 2023 को मैं कह रहा हूं कि आपने अमीरों का अगर कर्जा माफ किया है तो गरीबों का घरेलू बिजली का बिल भी माफ कर दीजिए ताकि गरीबों का कल्याण। और देश में 2 प्रदेश है, दिल्ली और गुजरात, वहां घरेलू बिजली का जब देश एक है, संविधान एक, प्रधानमंत्री एक, तो 2 तरह का कानून कहेंगे। अगर पंजाब और दिल्ली में घरेलू बिजली का बिल माफ है तो उत्तर प्रदेश में भी और पूरे देश में घरेलू बिजली का बिल माफ होना चाहिए। ये लड़ाई मैंने प्रधानमंत्री जी के सामने रखा।